5 राज्यों के चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई प्रचार के लिए बुलाएगा तो वे जरूर जाएंगे, लेकिन बिना कहे वह कहीं भी प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम देश के अगले 10 साल की राजनीति को तय करेगा। जहां तक चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल रैली करने का फैसला है, वह फैसला कहीं ना कहीं सही है और कोरोना से बचाव में वह अहम भूमिका साबित होगा, लेकिन छोटी पार्टियां इस फैसले से अपाहिज की तरह महसूस करेंगी। इसलिए चुनाव आयोग को उन पार्टियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना चाहिए। डाडम खदान हादसे पर भी वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अवैध खनन को रोक दिया जाए तो सरकार को कई 100 करोड़ रुपए बच सकते हैं। यही नहीं, टैक्स भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मेरा तो सीधा ये है कि मुझे कोई कहेगा तो मैं पीछे हटता नहीं और बिना बुलाया वीरेंद्र सिंह जाता नहीं। तो क्या रहेगा इन चुनावों में, किस तरह के चुनाव? ये मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि ये 5 राज्यों के चुनाव और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश की 10 साल के आगे की राजनीति तय करेगा। किसान आज की राजनीति वो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते ना, क्या चल रहा है, वो कहता फॉग चल रहा है। तो आज की राजनीति 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 10 मार्च को आना है, आज की राजनीति उस दिशा में चल रही है। चौधरी साहब, देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए रैलियां करते रहो और अब जो पाबंदी लगी है कि आप 15 जनवरी तक रैली नहीं करोगे, और जो एक्सपर्ट हैं कोविड के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि इसका पीक जो है वो 3 और 2 फरवरी के हफ्ते में आएगा। तो ये दोनों चीज़ों का अगर हम देखें तो पूर्णतया रैलियों पे जो प्रतिबंध है वो देश को इस महामारी से बचाने में काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है। लेकिन जो वर्चुअल बात है उसके बारे में मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो छोटी पार्टियां हैं वो हैंडीकैप रहेंगे इस मामले में। बड़ी पार्टियों को तो ये फैसिलिटी होगी कि वो वर्चुअल रैली करें। तो इसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी गाइडलाइन दें कि हर चुनाव लड़ने वाले को पूरा इंसाफ मिले। एक सवाल होगा, 15 साल पहले मैंने ये बात कही थी। और अवैध खनन जो है, इसको अगर पूर्णतः कोई रोक, तो ये जो फजूल के टैक्स वैक्स लगाते ना, ये भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना पैसा हमारे को मिल सकता है। और फिर ये भी है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो, सड़क का काम हो, बिल्डिंग का, धर्मशाला बनानी हो, आज वही रेती, जिसको बोलते रेती ना, हाँ, रेती और ये बजरी, डबल कॉस्ट हो, ये कॉस्ट मेरे हिसाब से 10 टाइम्स ज़्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है। देखो, भूपेंद्र हुड्डा जी का तो काम है ये आरोप लगाने का, लेकिन मैं तो उस समय की भी सरकार की बात करता हूँ कि भले आदमी हो, आप 135 करोड़ नहीं 600 करोड़ इकट्ठा कर सकते हो। आज तो 6000 करोड़ कर सकते हो।